So welcome guys to the first video of ours where I'm going to showcase that what I why I did took the today's trade जहाँ पर मैं फुल्ली ब्रेक डाउन करूँगा आज का ट्रेड में कैसे लिया था और तुम इस पे क्या वैल्यू पा सकते हो इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट पहले ट्रेड को एनालिसिस करते हैं। पहले हमको हायर टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। नाउ इफ़ यू एनालाइज अपन द लिक्विडिटी कन्फर्मेशन देन हायर टाइम फ्रेम तुम्हारे लिए 15 मिनट हो सकता है मैक्सिमम और एल्स 4 आवर बट 15 मिनट पे मच मोर इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सकता है। नाउ देखो फर्स्ट प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पर एक हाई का ब्रेक किया है। ये एक स्विंग हाई था, ठीक है। यहाँ पर इस हाई को ब्रेक किया तो अभी ये हाई को ब्रेक करने के बाद वैलिड लो कौन सा बन गया, ये हमारा हो गया वैलिड लो। एंड यहाँ पर प्राइस आएगा तो क्या करेगा, लोग बाय करेंगे। क्यों? वो सोचते हैं कि प्राइस इससे मूव करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट किए कि प्राइस अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, पर प्राइस ने इस लो को पहले ब्रेक कर दिया। इस लो को ब्रेक कर दिया का मतलब क्या है? इस लो को ब्रेक कर देने का मतलब यही है कि प्राइस ने अभी बुलिश स्ट्रक्चर से बेयरिश स्ट्रक्चर को मूव हो गया। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बुलिश स्ट्रक्चर ऐसे कंटिन्यू कर रहा था, देन ऐसे बुलिश मार्केट ट्रेंड चल रहा था, अब प्राइस ने बेयरिश मार्केट ट्रेंड पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या, लोग सेल करेंगे। तो प्राइस यहाँ जब आएगा लोग सेल करेंगे यहाँ पर। नाउ यहाँ पर भी सेम सिनेरियो, अभी ये बुलिश ट्रेंड था, ब्रेक हो गया, देन अभी बेयरिश ट्रेंड आ गया, ठीक है। तो अभी लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। नाउ अभी तुम इसके अंदर देखो तो ऐसे इंटरनली छोटा छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ये हो गया हमारा बड़ा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्विंग स्ट्रक्चर। देन उसके बाद ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म करके प्राइस मूव कर रहा है। नाउ लास्ट पॉइंट कौन सा है जहाँ से प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, ये वाला पॉइंट। यहाँ से एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, इसका लो को ब्रेक किया यहाँ पर। तो अभी ये भी सेम टाइप ऑफ है, अभी ऐसे प्राइस डाउन साइड मूव कर रहा है, पुल बैक, यहाँ पर एंट्री, देन पुल बैक डाउन साइड, देन पुल बैक, देन एंट्री, फिर से डाउन साइड। सो यहाँ पर भी लोग सेम चीज़ कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर प्राइस नीचे आया, देन उसके बाद ब्रेक किया इसको, तो अभी यहाँ पर जब पुल बैक आएगा लोग सेल करेंगे। तो अभी जब पुल बैक हुआ तो ये ब्रेक हुआ, देन पुल बैक हुआ, यहाँ पर थोड़ा रिएक्ट किया प्राइस, देन हाई को ब्रेक कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हो रहा है। हमारा बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, देखो ये हुआ हमारा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, अभी ये बेरिश है, अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ने अभी पुल बैक करने वाला है। क्यों? अभी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, देन उसके बाद प्राइस पुल बैक करेगा, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर को बुलिश करके पुल बैक करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अभी जब यहाँ पर एक इंटरनल ब्रेकअप स्ट्रक्चर टू बुलिश डायरेक्शन हो गया तो लोग क्या करेंगे, ये डाउन साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, यहाँ पर लोग सेल कर रहे थे, देन ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ पर लोग अभी क्या करेंगे, इसे यहाँ पर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पर प्राइस आएगा तो लोग बाय करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर आएगा प्राइस तो लोग बाय करेंगे। अभी स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जब जो सब यहाँ से बाय करे होंगे इसके नीचे से स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, तो अभी हमको मार्केट में एक लिक्विडिटी का पता चला कि हाँ यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस ऑर्डर है जो यहाँ से बाय किए। अभी एक बाय पोजीशन का स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, सेल पोजीशन। तो यहाँ पर लोग ज़्यादा सेल करेंगे और यहाँ पर लोग ज़्यादा बाय करेंगे। अभी एक नैरेटिव समझते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बाय करेगा तो कहाँ से बाय कर सकता है और सेल करेगा तो कहाँ से सेल कर सकता है। एक इंस्टीट्यूशन जब बाय करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए, एक बायर के लिए एक सेलर चाहिए। अभी इंस्टीट्यूशन तो बहुत बड़ा क्वांटिटी पे बाय करेगा ना, तो वहाँ पर भी उसको बड़ा क्वांटिटी पे सेलर चाहिए होगा। तो यहाँ पर उसको एक इंस्टीट्यूशन को बाय करना है तो यहाँ पर सेल वॉल्यूम उसको चाहिए। सेल ऑर्डर्स कहाँ है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर इसके नीचे पे है। ओके, पर प्राइस इस तक नहीं आया। अभी ये जो रेंज तुम दिख रहे हो इसको एशिया रेंज बोलते हैं, ठीक है। एशिया रेंज के हाई के ऊपर लिक्विडिटी रहता है, लो के नीचे लिक्विडिटी रहता है, पर वो तो एडवांस चीज़ हो गया। पहले हम अपना स्टॉप पे फोकस करते हैं। तो इस टाइम फ्रेम पे हमको क्या पता चला कि प्राइस ने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर पे है, तो यहाँ पे आएगा तो लोग बाय करेंगे। ओके, देन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है कि प्राइस ऐसे लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। आई एम सॉरी, प्राइस यहाँ पर आया, ये हुआ हमारा बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है।
देन यहाँ पर हो गया हमारा पुल बैक, तो यहाँ से लोग बाय करेंगे। ओके, देन अभी जब बाय किए तो यहाँ पर और भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, सेम थिंग एज जैसे बड़ा स्ट्रक्चर 15 मिनट पे दिख रहे थे कि ये बड़ा स्ट्रक्चर है, देन ये छोटा स्ट्रक्चर है, देन उसके अंदर भी फिर स्ट्रक्चर होगा, तो उसको 5 मिनट पर दिखते हैं। तो 5 मिनट पर ये पुल बैक हुआ, देन यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म करके प्राइस मूव कर रहा था। नाउ जस्ट सी हियर, जब प्राइस यहाँ से, लोगों को क्या पता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा, तो वो क्या करेंगे, बाय करेंगे। ऐसे जब प्राइस मूव कर जाएगा तो यहाँ पर भी एक पुल बैक होगा, सेम एज दैट ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पर प्राइस ने फिर एक बार पुल बैक किया, फिर एक बार स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ओके, तो जो यहाँ पर से बाय करना चाहेगा पुल बैक होने पर बाय करेगा, और वहाँ वो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, इसके नीचे। तो यहाँ पर हमको पता चला कि हाँ, यहाँ पर हमको एक लिक्विडिटी स्पॉट हुआ, किसका, जो यहाँ से बाय कर रहा है। यहाँ पर जो बाय कर रहा है इसके नीचे वो सेल करेगा, तो इसके नीचे वो सेल करेगा, तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन बाय कर सकता है। ठीक है, तो हम इंटरेस्टेड कहाँ पर होंगे, प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगा तो। ओके, तो 3 मिनट पे चलते हैं, दिखते हैं प्राइस कैसे मूव किया। देखो ये लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, देन यहाँ पर प्राइस आके इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अभी प्राइस यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, तो 2 सिनारियो पॉसिबल्स है, इधर प्राइस डाउन साइड जाने के लिए इसको ब्रेक किया है, और प्राइस ऊपर साइड जाने के लिए यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर प्राइस का 2 सिनारियो पॉसिबल है। अभी हम कंफर्म कैसे करेंगे कि प्राइस यहाँ इसको ब्रेक किया है लो जाएगा, या फिर प्राइस इसका हाई को ब्रेक किया है ऊपर जाएगा, वो कंफर्म होगा इस हाई का ब्रेक होने पर, जो कि हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पर हमारा आ गया एक डिमांड जोन, जहाँ से प्राइस मूव किया था। तो हम जनरली डिमांड जोन का मतलब क्या होता है, उस तक प्राइस आएगा तो ऊपर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर होता है इंस्टीट्यूशंस का। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, डिटेल्स पे देखते हैं कि ये ट्रेड के कैसे में एंटर किया। ठीक है, तो इस ट्रेड पर प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब किया। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, क्योंकि यहाँ पर हाई का ब्रेक हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हाई का ब्रेक होने के बाद सेम यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर बनाया, तो लोग कहाँ बाय करेंगे, यहाँ पर जब पुल बैक होगा बाय करेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसके नीचे। ठीक है, देन इवन इनका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर भी एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया। लेट मी जूम इट, देखो यहाँ पर एक छोटा स्ट्रक्चर भी बनाया। ठीक है, देन उसको ऊपर साइड को ब्रेक कर दिया, तो इसके ऊपर साइड को ब्रेक कर दिया, तो लोग कंफर्म हो गए कि हाँ यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जो एसएमसी ट्रेड करते हैं पता होगा कि यहाँ पर वो प्राइस आएगा तो इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, तो वो बाय करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे। तो मैं इंटर किया कब, जब इसके नीचे प्राइस आया, एंड मेरा वहाँ पर भी एक डिमांड जोन है जहाँ से प्राइस ऊपर मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाया, प्राइस ऐसे आया, थोड़ा यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व अराउंड किया, देन जब इंस्टीट्यूशन एंटर किए, देखो बस मूव। ठीक है, पता चला क्यों मैं बोल रहा था कि वहाँ पर कि इंस्टीट्यूशन ऐसे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशन एंटर करता है प्राइस शार्पली मूव करता है। तो अभी प्रूफ हुआ कि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन एंटर किया। सपोज तुम यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते, तो तुम्हारे लिए और भी एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एंटर करने का और एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर प्राइस शार्पली मूवमेंट किया। ये सब मूवमेंट्स बहुत शार्प मूवमेंट्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन एंटर किया। अभी टारगेट कहाँ करेंगे, हम ट्रेड लिए थे कैसे, लिक्विडिटी कंफर्मेशंस को देख के, तो टारगेट करेंगे कैसे, जहाँ पर लिक्विडिटी होगा। तो लिक्विडिटी उसके बाद क्या है, नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट हो जाता है हमारा नेक्स्ट हाई, इफ यू आर गोइंग रियली कंजर्वेटिव, और तुम थोड़ा रिस्क कर सकते हो तो एशिया हाई के तक। ठीक है, अभी ये एशिया हाई क्या है और ये नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट क्या है, मुझे और भी लिक्विडिटी कैसे स्पॉट करना है, तो आई हैव अ कम्युनिटी वेयर आई शेयर माई ऑल थॉट्स हाउ आई स्पॉट लिक्विडिटी। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन इन, डीएम कर सकते हो इसके लिए। दैट्स अपार्ट। सो इस ट्रेड पे तुम क्या वैल्यू ले सकते हो, तो मेनली प्राइस ऐसे ही मूव करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर पुल डाउन, इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं, पुल डाउन देन पुल, फिर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देन पुल बैक, फिर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर फिर पुल बैक। तो ऐसे ही जनरली प्राइस मूव कर जाएगा, तो लोग बाय करते हैं यहाँ पर, देन वैसे ही इसके अंदर छोटा छोटा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो लोग बाय करते हैं यहाँ पर।
तो ऐसे तुम एक अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मैं कैसे ट्रेड करूँगा। ओके, सो दैट्स अबाउट द ट्रेड। एंड ये ट्रेड मेरा टोटल 1:7.41 ऑलमोस्ट रन किया था, विच इज़ इन द स्पान ऑफ जस्ट 2 आवर। ओके, ट्रेड लेने के बाद 2 आवर के बाद ऑलमोस्ट 7% गेन इन अकाउंट। सो दैट्स द ट्रेड। See you. If comment down if you get any kind of value, and if you really want to watch this kind of breakdowns daily, then subscribe us. Thank you for the watching. Bye bye, take care.